हमारे लिए भी आ जाएगा। तंजीला जी, सबसे पहला सवाल आपका आपसे ये है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, आपका बचपन किस तरीके से, किस माहौल में गुजरा, और जब तक आप मोमिना थी या मुस्लिमा थी, तब तक की जो आपकी लाइफ थी, उसके बारे में डिटेल्स में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। अम, जी, साहिल जी, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, इज़ इट आपकी ऑल आवाज आ रही है। राइट? तो पहले मेरा फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे फैमिली काफ़ी काफ़ी सेक्युलर थे, व्हिच इज़ एक्चुअली अ गुड पॉइंट। ऐसे ज़्यादा बहुत कम होते हैं एक्चुअली। लेकिन मेरी जो फैमिली थी वो काफ़ी बचपन से ही काफ़ी एनकरेजिंग थी टुवर्ड्स करियर एंड बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशराइज़ आपको नहीं। लाउड बोलना पड़ेगा तंजीला जी। जी, जी, जी। अभी ठीक है? इज़ इट बेटर? हाँ, राइट। जबरदस्त। तो मैं बोल रही थी कि बचपन से मेरा फैमिली काफ़ी सेक्युलर था, काफ़ी करियर को लेकर ड्रिवन था। हम लोग में कभी उतना प्रेशर नहीं था रिलिजन का, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हमेशा से वो बात थी कि इस्लाम सच है। लाइक वो जो डॉक्ट्रिन होता है वो बचपन से ही दिया गया था कि इस्लाम छोड़कर कोई रिलिजन नहीं है, तुमको अभी पढ़ना है, स्कूल जाना है, जो भी करो वो ठीक है, लेकिन इस्लाम को भी फॉलो करना चाहिए। तो जी, जब आप बचपन से एक बच्चे को ऐसे सिखाते, ऐसे बताते, तो ऑब्वियसली वो जो बचपन का और टीनेज जो पीरियड होता है ना, वो एक बच्चे के माइंड काफ़ी इम्प्रेशनेबल रहते हैं उस टाइम। तो उसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि आप जो भी बचपन में सिखाते हैं, वही एक्चुअली बहुत बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, और ये सभी मुस्लिम लोग के लिए केस है। तो कभी-कभी मुझे आकर मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम तो कभी ठीक मतलब से मुस्लिम थी नहीं, इसीलिए तुम शायद नहीं समझी, या फिर तुम उतना मानती नहीं थी, ये वो। तो पहली बात तो अभी भी अगर आप मुस्लिम लोग को देखते हैं, लिबरल मुस्लिम, जो लोग अभी के जनरेशन के मुस्लिम हैं, जो मॉडर्न मुस्लिम बोलते हैं हम लोग, वो लोग एक्चुअली खुद कुरान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। वो लोग खुद बस यही मानते हैं कि नमाज़ करना है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, बस। वो लोग का जो ड्यूटी है, वो लोग ड्यूटी कर लेते हैं, और वो लोग कभी खुद अपने सोर्सेज़ को रिसर्च नहीं किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक इंसान जिसने छोटे से यही सुनते आए हैं कि इस्लाम राइट है, जिसने छोटे से यही माना है कि इस्लाम राइट है, इस्लाम इज़ द ओनली रिलिजन, वो कम जानेगा जिसने इसको डिस्प्रूव किया है, लाइक जो छोड़ के जाता है। क्योंकि छोड़ के जाने में जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं, वो लोग काफ़ी सालों के रिसर्च करते हैं, काफ़ी जी, रिसर्च करते हैं एक चीज़ के ऊपर कि, और ये बोलना बहुत गलत है कि एक्स मुस्लिम्स कम जानते हैं मुस्लिम से, ये बोलना बहुत गलत है। क्योंकि मैं भी आजकल मैं इतना डिबेट करती हूँ अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, वो लोग मुझे आकर खुद पूछते, "तुमको कौन बताया ये सब? तुमको कौन बताया?" पहली बात तो अगर मैं बचपन में देखूँ तो मैंने बचपन में कुरान शरीफ पूरा 3 बार खत्म किया बिफोर आई वाज़ 12, व्हिच वाज़ लाइक मैंडेटरी। वो जैसे होता है ना रट्टा मारना, वैसे ही जी, रट्टा मार के पढ़ लिया, याद कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया, सब, सब करती थी। रोज़ा रख हुँ, लिया, ईद, बकरीद सब मनाती थी, सब चीज़ एकदम, मतलब क्योंकि वो छोटे से दिया गया था। लेकिन जब मैं 18-16 साल, मतलब 16-17 में अ, ये एज में थी, तब मेरे पापा बोलने लगे तुम कुरान मायने से पढ़ो, तुम कुरान इंग्लिश के साथ पढ़ो, बस रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो। हुँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ, ये बात तो सच है, मुझे पढ़ना चाहिए। और जब मैं पढ़ने लगी, तो एज़ अ अडल्ट ये काफ़ी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप छोटे से ही, मतलब जो पढ़ के आ रहे हैं, जब एज़ अ अडल्ट आप उनका मीनिंग समझते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिकॉज़ इफ यू ओनली रीड कुरान, सिर्फ कुरान में पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आराम, कोई भी समझ जाएगा कि इसमें बहुत सारा वायलेंस है, पहला बात, बहुत वायलेंट है कुरान। और बहुत जगह एज़ अ वुमन, बहुत जगह वुमेन की जो राइट्स है, वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय की गई है। और वही नहीं, हुँ, हुँ, हम लोग बहुत जगह स्लेवरी भी देख सकते हैं कि राइट हैंड पोजेसेस, वो वाला सूरह निसा में, वहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर कुरान में, सिर्फ़ कुरान में ही, जहाँ से मुझे मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये हो भी सकता है। ऐसे कोई क्यों सोचेगा? ऐसे कोई क्यों करेगा किसी के साथ? अगर ये सच्ची में गॉड या अल्लाह का दिया हुआ है, तो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए। और
वही अच्छा वही तंजीला जी, इसमें। जी। जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। एक हाँ, रफ़ीकुल जी है, वो कह रहे हैं आई एम एक्स मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश। रफ़ीकुल जी, अगर आप एक स्ट्रीम हमारे साथ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर दीजिए। और एक भी एक्स मुस्लिम देख रहे हैं स्ट्रीम को, तो जितने एक्स मुस्लिम देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो आएँ और अपनी दास्तान बताएँ, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल करिए। मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। और स्वीटी जी की तरफ से एक तंजीला जी आपको एक मैसेज है कि वो कह रही हैं, आई वांटेड टू से हाय टू तंजीला द अदर डे, because of my stupid poor connection I could not, so please convey my apology to her. However, I applaud her, proud of her for understanding the truth। ये आपके लिए एक मैसेज था स्वीटी जी की तरफ थैंक से। यू सो मच स्वीटी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। और समवन जी है जिनके लिए हमने एक स्ट्रीम चलाया था, वो पूछ रही है कि आप कहाँ से हैं। इन केस अगर आप बता सकती है, अगर नहीं भी बताना है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, जी। तो मैं इंडिया से ही हूँ, बस मैं यही बता सकती हूँ। चलिए, मैं इंडिया इतना से ही भी हूँ। हमारे जी। लिए काफी है। हाँ, तो बस तो जब मैं पढ़ने लगी मायने से मुझे बस एक चीज़ दिल में चुभता था कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है वो सोसाइटी से ये सोसाइटी से, तो अल्लाह ताला पहले से ही अच्छे रूल्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही आदमी लोग को ये क्यों नहीं बोल देते तुम बस एक ही शादी करो? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एज़ अ वुमन मुझे बहुत खनकती थी बात दिल में। जी, आपकी आवाज चली गई है। हेलो, हेलो। जी, आवाज चली गई थी आपकी। अच्छा, अच्छा, सॉरी। तो बस यही था, उसके बाद जब 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, जब मैं रिसर्च करने लगी कि मुझे मुझे हर एक चीज़ का मतलब जानना था, मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ। मेरे कॉलेज में भी मैं सर से इतना क्वेश्चन पूछती हूँ हमेशा, तो मैं हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं ये सबको बोलती हूँ कि अगर आप कुछ खरीदते हैं, पकड़ लीजिए आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या फ़ोन खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, आप हज़ार रिसर्च कीजिएगा उसके बारे में, उस जगह के बारे में, क्योंकि उस वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रिलीजन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जो मुझे रिसर्च करके जानना था। मुझे ऐसे ही कोई बोल रहा है मैं मान ले रही हूँ और एक्चुअली देखा जाए साहिल भाई तो अभी भी कहीं हद तक इस्लाम अभी भी एक ओरल रिलीजन ही है, क्योंकि इस्लाम का जो हिस्ट्री है वो कितने ही आदमी लोग जाकर बुक्स खोल के पढ़ते हैं। कितने ही इंसान जाते हैं क्रॉस चेक करते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग ने कहा वही मान के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जब मैं 1 साल पहले जब मैं रिसर्च करने लगी तो सबसे पहले मैं अपोस्टेट प्रॉफिट उनका वीडियोज़ देखने लगी अबाउट काबा एंड आई एम लाइक नो, आई डू नॉट एग्री, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मेरे अंदर वाज़ लाइक नो, 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 दिस इज़ ही इज़ रॉन्ग। देन फिर आई वाज़ लाइक ओके व्हाट एल्स पॉइंट ही मेड। तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कुरान का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखा, जो छोटे से हम लोग सुन-सुन के थक गए। कुरान में बहुत अच्छा, साइंस है कुरान में। जी, जी, 1 मिनट। एनएन पोल जी, ₹40 का कंट्रीब्यूशन। इनका एक सवाल है और अगर आपको जवाब नहीं भी देना है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये एनएल पोल जी, ये पर्सनल क्वेश्चन में आ जाता है। और अगर कोई साहिल जी हमारा मुझे हिंदी मैं पढ़ना नहीं आता। हाँ, आप मैं आप आपके लिए पढ़ रहा हूँ, हुँ, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के जो सवाल है वो पर्सनल क्वेश्चन्स हो जाते हैं। तो अगर जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, अगर उनको आंसर नहीं भी करना है, तो वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर सकती है। ये कह रहे हैं भविष्य में क्या ये काफ़िर या मुशरिक से शादी करेंगी? अगर आपको इसका जवाब नहीं देना है, तो यू हैव ऑल द राइट्स तंजीला जी। मैंने सोचा नहीं टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी अपने काम में रहने वाली लड़की हूँ। मैं बस करियर देखना चाहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे साथ है या ना हो, मुझे बस काम करना है। जी, बहुत ज़बरदस्त। सिकंदर सिंह जी पूछ रहे थे कि वो कब जुड़ सकते हैं स्ट्रीम में? इस फ्राइडे को हम काफ़िरों के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं सिकंदर सिंह जी, तो आप सूरह उसमें फ़ातिहा और रिसाइट जितने करो। मैं करूँ? हाँ, हाँ, आयशा किल बिस मोहम्मद ये कह रहे हैं, क्योंकि असल में ये रिक्वेस्ट इसके लिए आ रही है जी, तंजीला जी, जी, जी।
क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हम फेक एक्स मुस्लिम हैं और हम जी, बुलाते भी जी। किसी फेक एक्स मुस्लिम को ताकि एक प्रोपेगेंडा किया जाए। तो अगर राइट, आप कर राइट। सकती हैं तो कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। ओह हो। अब मुझे लगता है कि अगर रोका नहीं गया तो फिर पूरा 30वां पारा ही पूरा रैप बैटल हो जाएगा, पूरा रैप बैटल हो जाएगा। विशाल मैं सिंह ना जी मैं ना कह रहे हैं। मेरी हाँ, जी, बोलिए। जी तंजीला जी बोलिए। नहीं, मैं बोल रही थी मेरी बाजी भी बोलती है, "तुम इतना जल्दी-जल्दी पढ़ रही हो, कहाँ भाग रही हो तुम?" ऐसे ही बाजी हाँ। बस मज़ा आता है। विशाल सिंह जी कह रहे हैं 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। इन्होंने ये कह रहे हैं, ये सवाल है कि अल्लाह एक इंसानियत की हिदायत देने वाला दीन का पैगाम क्यों नहीं दे पाया? क्या मजबूरी है अल्लाह को? राइट, वेरी राइट। अगर वाकई में अल्लाह होता तब देते ना। एग्ज़ैक्टली, ये तो एक पूरा बनाया गया पूरा रिलीजन है और अ, जगह कैप्चर करना था और पूरी दुनिया पे हुकूमत करना था। तो इस वजह से फिर उसमें इंसानियत नहीं आ सकती है, विशाल सिंह जी। और ये बात पक्की है। कट्टर हिंदू और जी ये ने बात मुस्लिम $2 लोग का को सुनना कंट्रीब्यूशन नहीं है। किया है। जी, बिल्कुल। इन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं अल्लाह की पावर ऑफ अटॉर्नी मुल्ला खलीफा ने ले ली। हाँ, वो जैसा बोलते हैं वैसा हमारे बेचारे जो मुस्लिम्स होते हैं, वो जैसा-जैसा बताते हैं वो वैसे-वैसे सुनते जाते हैं। ना उनकी खुद की तहकीक बिल्कुल। होती है, कुछ नहीं। जो उनका दिल जिस मौलवी पे आ गया कि ये मौलवी हमें सही बता रहा है, बस वो उनके पीछे लग जाते हैं और उनकी राइट, मजबूरी है। क्योंकि आप देखिए गल्फ के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसमें मुस्लिम हैं, उनको अक्सरियत 99.9999% लोगों को अरबिक अरबी नहीं नहीं आती आती। है और एग्ज़ैक्टली, वो माज़ूर है। एग्ज़ैक्टली, उन उनको कुरान नहीं मालूम है, उनको हदीसें नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं है कि यार ये हदीसों में कितने पंगे हैं। तो वो मजबूर है। उनको बस जो सामने वाला मौलवी कौन-सी स्टाइल में बात करने वाला मौलवी उनको पसंद आ जाए, किसी को जो चिल्ला-चिल्ला के राइट, बात करे वैसे मौलवी राइट। पसंद आते हैं, तो वो उनके फॉलोवर हो जाते हैं। फिर वो किसी जो को मौलवी का मॉडर्न दीन अभी अभी मॉडर्न मौलवी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। काफ़ी को हुँ। मॉडर्न मौलवी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा मैं इसमें कुछ कैटेगरीज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा ज़रूर, मौका दे रहा हूँ कि मौलवी के टाइप कैसे-कैसे होते हैं। एक एक मतलब लोगों की पसंद क्या-क्या हो सकती है। एक तबका होता है मुसलमानों का जिनको वैसे मौलवी पसंद आते हैं जो भड़कीला बयान करते हैं एकदम, चिल्ला-चिल्ला के। चिल्ला-चिल्ला के ऐसा लगता है कि अभी इनकी जो नस है वो फट जाएगी। राइट, तो ये एक तबका होता है जो इस तरीके के मौलवियों को पसंद करता है। एक तबका होता है जो सॉफ्ट मौलवियों को पसंद करता है, जो चिल्ला के बात ना करे, जो आराम से बात करे। एक तबका ये होता है मुसलमानों का जो कहानी स्टोरी टेलर मौलवी को ज़्यादा पसंद करता है। जैसे तारिक जमील साहब है, हूरों की कहानी बताते हैं। ऐसे मौलवी को पसंद करता है। और कुछ होते हैं जो रोने वाले मौलवी को पसंद करते हैं, जो बात-बात पे रो देते हैं। अभी एक इसी तरह एक मौलवी मुझे है पता नहीं था बेचारे ऐसे भी मौलवी भी होते हैं। होते सब तरीके के मौलवी आपको मिलेंगे और फैन फॉलोइंग सब तरीके के मौलवी की आपको मिलेगी। तो एक मौलवी ऐसे हैं बेचारे कि अगर मैं भी उनको सुनूँ तो मुझे भी रोना आ जाएगा, इतना रोते हैं वो, किस्सा बता-बता के। तो तो कुछ लोगों को इस तरीके के मौलवी पसंद आते हैं और देखो मिर्जा गालिब भाई बोल रहे हैं कि किसी मौलवी को हूर स्पेशलिस्ट मौलवी पसंद आते हैं, वही उसकी उसमें अपने तारिक जमील आ जाते हैं। किसी की चॉइस ऐसी रहती है कि जो रेफरेंस के साथ बात करते हैं, जो रेफरेंस अब वो रेफरेंस कितना सही है नहीं है उससे मसला राइट, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा रेफरेंस जो दे रहा है वो वाकई में सही है या नहीं है। ज़ाकिर बस नायक, उनके लिए इतना काफी है कि ये रेफरेंस दे रहा है। राइट। हुँ, हाँ, तो इस तरीके से कई सारे मौलवी होते हैं और भी अगर अलग-अलग जो उनका जो चेहरा है, अगर हमारे दर्शक या व्यूअर बताना चाहते हैं, मैंने जितने टाइप गिनाए उससे हट के, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।
मुफ्ती अनस ले गया सना खान को, एक कमेंट आया। हाँ, उसका भी अलग लॉजिक है वो लड़की का। बिल्कुल। अच्छा, 844 लोग देख रहे हैं जो कि अपने साहिल जी, आप 1 मिनट में आ रही हूँ, आप थोड़ा-सा कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं सुपर चैट्स ले लेता हूँ, आप आइए तब तक। दोस्तों, यानी यकीन नहीं हो रहा है कि इस्लाम से इंसानियत तक का हमारा एपिसोड है और इसमें 845 835 लोग देख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग सपोर्ट इसी तरीके से इस चैनल को करते रहिए। और हमने आफ्टरनून में या इवनिंग में एक स्ट्रीम बनाई थी फेक मियाँ भाई के ऊपर, जिनका एक्चुअल जो यूट्यूब यूजर नेम है वो है रियल मियाँ भाई, जिन्होंने हमारे खिलाफ एक प्रोपागेंडा चलाया बिना हमारा नाम लेते हुए। और गालिब भाई ने एक बात कही थी मुझे हमारे डिस्कॉर्ड पर, कि जैसे मोहम्मद साहब ने बाइबल और तोहरा से चीजें ली और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, उस तरीके से रियल मियाँ भाई ने भी हमारे चैनल के वीडियो से ऑडियो निकालकर एक वीडियो बना दी और हमें उन्होंने नाम लेकर क्रेडिट भी नहीं दिया। तो ये ये बहुत गलत सिंपल बात है। सिंपल टैक्टिक्स है। वो नहीं चाहते कि उनके फॉलोवर्स आपके चैनल में आएँ, इसीलिए। जी, यस। लेकिन सिंपल जब टैक्टिक्स। हमारे चैनल से आप ले रहे हो तो क्रेडिट तो देना हक बनता है ना। या फिर ऐसे भी बोल दो कि ये आदमी बोल रहा है, इसको देखो क्या हम्म। बोल रहा है, तो एटलीस्ट आदमी लोग आ तो जाए। वैसे भी नहीं। सही। तो मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके पहले जो वीडियोस 2 अपलोड हुए हैं चैनल पे हमारे, उसको आप लोग देखें और उसको शेयर करें सभी लोगों के साथ, ताकि वो रियल मियाँ भाई के पास पहुंचे और वो आए हमारे से बात करने के लिए। पीआर के जी कह रहे हैं 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। समबडी टोल्ड दैट बैंक्स आर हराम एज दे लेंड मनी फॉर इंटरेस्ट। बिल्कुल आपकी बात सही है। कई सारे आपको कट्टर मुस्लिम मिलेंगे, हाँ कट्टर इन द जी, सेंस रिलीजियस। हाँ जी। जिब्राइल आ गए हैं, कुछ पैगाम देना है शायद उनको। वो जो यस वो जो मसूद। मियाँ भाई है, मियाँ भाई से मेरी हम्म। बात हो चुकी है। अभी ओके। मतलब मैंने उनको उनको मतलब बता दिया है कि हम्म। मतलब हमारे चैनल के जो वीडियो तुम यूज़ कर रहे ना, तो मतलब आप ऐसे यूज़ करते रहना और सबको मतलब बताना कि एक्स मुस्लिम लोग मतलब बहुत ये कर रहे हैं। तो मतलब वो अपना ही बंदा है, अपना ही काम कर रहा है वो। और हम टेंशन मत लो, वो देखना वो थोड़े दिन के बाद में वो भी अपना एक्स मुस्लिम बन के आपके, वो भी एक्स मुस्लिम ही है। और वैसे हम लोग ये छुपा पर्सनल में हुआ है। बात होती रहती है। तो रियल हाँ, में रियल फेक में भाई मियाँ एक्स, निकले। हाँ एक्स मुस्लिम है वो काफी रो चुका है हम्म। अपनी स्ट्रीम देख देख के, तो काफी रो है भाई वो। ये मुफ्ती साहब अपने मसूद साहब जो है बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि एक फेक इंफॉर्मेशन है। हम फेक चीज नहीं चलाते हैं मसूद, लेकिन आप कोशिश करते रहिए कि रियल मियाँ भाई तक हमारी आवाज पहुंचे और किसी तरीके से अरे वो वो हमारे सुनते साथ हैं चुप चुप चैनल में के, जुड़े। छुप के उन्होंने बताया मेरे को कि वो छुप छुप के हाँ। सुनते हैं। लेकिन वो हाँ। घर में कैसा मालूम पड़ेगा तो पटके पड़ेंगे ना, इसके लिए लेकिन उनसे नहीं एक नहीं मैसेज दे देना कि कम से कम जब अगर चैनल से वीडियो या ऑडियो निकाले तो कम से कम क्रेडिट दे दे हमको। अरे हाँ, वो बोले मैं आराम से थोड़ा थोड़ा दिन थोड़ा ऐसा मतलब नाटक करूंगा, बाद में दे दूंगा थोड़े दिन के बाद। ठीक चलिए। है। इनका जो सवाल था, somebody told that banks are haram as they lend money for interest, आपकी बात सही है। जो रिलीजियस ज्यादा होते हैं उनको पता है कि सूद लेना देना लिखना ये सब हराम है। बल्कि कुरान में आता है कि जिसने रिबा यानी इंटरेस्ट लिया या दिया, वो उसकी मिसाल ऐसे है कि उसने अल्लाह के साथ जंग छेड़ दी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ दी है। तो आप खुद सोचो कि कितना संगीन गुनाह है अगर कोई इंटरेस्ट या रिबा या सूद के बिजनेस में पड़ता है इस्लाम के हिसाब से। इसके लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, इस्लामिक बैंकिंग। अब वो पता नहीं किस तरीके से काम करता है, बिजनेस मॉडल क्या है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये बार बार इस चीज को लाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। स्टीनो क्लासेस जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे हैं तंजीला, इस्लाम में औरतों की बहुत बुरी स्थिति है, कोई ऐसा मोमेंट आपको चलाना जिससे मुस्लिम महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और इस्लाम से बाहर आए। राजेंद्र सैनी जी, राइट, ये आपके लिए एक मैसेज था तंजीला। राइट।
तो अच्छा, तो मैं इसी से मेरा हाँ। एक सवाल आपसे ये है कि आगे जाके क्या आप एक चैनल ओपन करने का इरादा करने वाली हैं, या कुछ इसके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं है? जी, देखिए मैं सोचती हूँ, मैं ज़रूर सोची हूँ इसके बारे में, लेकिन अभी मेरा बहुत मैं आपको बोली हूँ ना कॉलेज चल रहा है, फिर हुँ, घर पे भी बहुत काम पड़े हुए रहते हैं, तो मेरा उतना टाइम नहीं होता है, बट इफ आई कैन आई वुड। ज़रूर। अभी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने करियर में फ़ोकस करें। ये एग्ज़ैक्टली, जी, मेरा चैनल की तरफ से ये सजेशन होगा कि इसको आप बाद में भी कर सकती हैं। हाँ, इन केस आपको जब भी स्ट्रीम जॉइन होना है और अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाना है, तो इसको अपना चैनल ही समझिएगा आप, और आप ज़रूर, कभी भी जुड़ के अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन ऐज़ ऑफ नाउ फुल टाइम के लिए मैं आपसे कहूँगा कि पहले पढ़ाई पूरी करिए, उस पे फ़ोकस करिए और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। नीरज तो सिंह ये जो जी ने बैंक वाला ₹1000। हाँ, हाँ, मुझे बैंक वो वाले के बैंक ऊपर आप वाला कुछ एक तो बोलिए। किस्सा एक एक छोटा-सा बात बोलना है जी, कि जी, बोलिए। मेरी एक कज़िन बहन थी, वो हुँ, वो भी बैंक में उसको बहुत सारी नौकरी मिलते थे क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बैंक का इज़ वेरी ईज़ी कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, आप अगर पढ़े-लिखे हो तो आपको रिसेप्शन का भी काम मिल सकता है। तो वो हुँ, रिसेप्शन के काम के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाई, हुँ। जबकि क्योंकि क्योंकि उसी रीज़न के लिए, क्योंकि बैंक में क्योंकि काम करना क्योंकि ही अलाउड उसमें नहीं। प्रॉफ़िट, मैं वजह बताता हूँ, उसमें ये होता है कि जो बैंक चलता है इंटरेस्ट के प्रॉफ़िट पर, तो आप अगर सैलरी उसी इंटरेस्ट की प्रॉफ़िट पर से ले रहे हो, तो वो भी आपके लिए हराम हो जाता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। इसके लिए वो कई सारे मुस्लिम अवॉइड करते हैं, लेकिन कई सारे मुस्लिम ऐसे हैं जिनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी वो हाँ, करते हैं काम, उनको इतनी गहराई में नहीं जाना होता है। अच्छा, नीरज सिंह जी ने ₹1000 का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया नीरज सिंह जी, हमेशा की तरह। और ये कह रहे हैं आज 1000 प्लस जाना है। शेयर करो दोस्तों, 888 पे हम चल रहे हैं और बस 30 मिनट हुए हैं आज का स्ट्रीम स्टार्ट होके। आप लोगों के सपोर्ट सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, और प्लीज़